नमस्कार, मैं अंजना खिलानी। वेलकम टू अमलान क्रिएशंस बाय अमलान खान। पौधों को खूबसूरत बनाने के लिए एक बहुत ही उम्दा टेक्निक होती है टोपियारी। जिस तरीके से हम अपनी ग्रूमिंग के लिए अपने बाल काटते हैं, नाखून काटते हैं, उसी तरीके से पौधे की ग्रूमिंग के लिए भी हम उसकी कुछ ट्रिमिंग, कटिंग करके उसको एक बहुत खूबसूरत शेप में तब्दील कर देते हैं। तो आइए अपनी ग्रूमिंग के अलावा आज पौधों की ग्रूमिंग करते हैं। और टोपियारी के सिलसिले में मैं पहले आपके साथ एक आर्च शेयर कर चुकी हूँ, इसके अलावा एक नेस्ट शेयर किया है, और आज ये एक पौधा मुझे मिला है जो कि थोड़ा थोड़ा मोर की शेप में तब्दील हो सकता है। तो चलिए इसको एक पिकॉक की शेप में तब्दील करते हैं। आपको जो चीजें चाहिए उसमें एक पतली तार, एक थोड़ी सी मोटी एल्युमिनियम की तार, एक प्लास, और बस हो गया काम। टोपियारी के बारे में जैसा कुछ सवाल मेरे पास आ रहे थे कि क्या हम पहले से ही कुछ इस तरीके से कटिंग करते जाएं कि टोपियारी के लिए शेप डिसाइड हो जाए। नहीं, मैं ये कहना चाहूंगी कि टोपियारी पौधे को देखकर बनाई जाती है। जब आपका पौधा आपको लग रहा है कि ये कुछ इस तरीके से शेप में बदल सकता है, तब हम वो शेप इमेजिन करके उसको बदल लेते हैं। और ये मुझे सडनली आज लगा कि हाँ, इसमें मोर बनाया जा सकता है, कुछ इस तरीके से पौधा आ रहा है तो हम इसमें से बना लेते हैं। अब देखिए, एक तो मैंने ली है ये मोटी तार, कोई भी मोटी एल्युमिनियम की तार जो आराम से मुड़ सके, ऐसी कोई तार ले लीजिए। और एक थोड़ी सी इसके कंपैरिजन में देखिए, ये थोड़ी सी पतली तार है जो कि ज़्यादा आसानी से मुड़ पा रही है। और एक हमें चाहिएगा प्लास, जो कि मोड़ने के लिए या काटने के लिए बीच बीच में ज़रूरत है। अब चलिए बात करते हैं इस पौधे की। इस पौधे में ये एक स्टेम से अपने आप दो ब्रांचेस निकल रही हैं, एक ऊपर की तरफ जा रही थी, एक पीछे की तरफ जा रही है। ये अपने आप इस तरीके से आ गया और जब सालों से इस ट्रे में पड़ा रहा, इस तरीके से बदलता रहा। मैंने अपने गार्डन टूर के वीडियो में आपको ये ट्रे दिखाई थी और उस समय समझ नहीं आ रहा था कि इसमें से क्या बनेगा। अब जब नज़र पड़ी है तो देखिए, अब इसमें से ये करते हैं कि ये इसकी गर्दन दिखाई दे रही है। गर्दन बनाने के लिए आप इस तरीके से एस शेप में एक तार को मोड़ लीजिए और नीचे का एरिया में थोड़ा सा ये सीधी तार छोड़ दीजिए। अब ये इस तरीके से गर्दन आएगी। देखिए, पहले बाहर की तरफ जाएगी, फिर अंदर की तरफ आएगी। ये जो तार है ये सीधा मिट्टी में गया, इसके बाद ये गर्दन बाहर की तरफ आई और ये गर्दन मुड़ के आई और यहाँ पे इसकी चोंच जैसी चीज़ बन जाएगी। तो जहाँ आपको इसकी करेक्ट प्लेसिंग लगती है वहाँ पे इस तार को ये मैंने मिट्टी में डाला, ये तार फंस गई इसमें। अब मुझे इस तार के साथ साथ इस प्लांट को बांधने की कोशिश करनी है और उस बांधने के लिए ये वाला तार इस्तेमाल करूंगी, पतला वाला। इसको मिट्टी में डालने की ज़रूरत नहीं है, बस एक लूप बनाइए और यहाँ से बांधना शुरू कर दीजिए। आराम से धीरे धीरे बांधिएगा ताकि कोई भी पत्तियाँ टूटे नहीं, जहाँ तक हो सकता है। ये देखिए, एक तरीके से ये इसकी गर्दन बन गई। और इसमें आप ये सोच रहे होंगे कि पिछली बार मैंने नायलॉन की तार ली थी, इस बार मैंने ये क्यों ली है। तो देखिए, मोर को बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि जैसे जैसे ये आउटग्रो करेंगी ब्रांचेस, मैं इनकी ट्रिमिंग करती जाऊंगी ताकि ये यहीं घना हो जाए। काफ़ी पेशेंस की ज़रूरत है, हो सकता है 1-2 साल लग जाएं जब तक बहुत अच्छी शेप आएगी। अभी बिगनिंग में इसकी शेप आपको बहुत अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि अभी पत्तियां ग्रो नहीं की हैं, जैसा प्लांट था वैसा ही है। अब हमें इसको ट्रेन करना है, तो उस ट्रेनिंग के दरमियान हमें 1 से 2 साल लग सकते हैं। बस ये है कि जो भी पत्तियां आउटग्रो करेंगी उन सबको ट्रिमिंग करते जाएंगे। अब ये गर्दन के बाद अब हम बनाते हैं इसकी बॉडी। इसके लिए एक और तार ले आएंगे और इसको इमेजिन करेंगे कि इस एरिया में कैसे बहुत अच्छे से एरिया कवर हो जाए, आगे से थोड़ा चौड़ा हो और फिर पीछे से थोड़ा नैरो हो जाए। इस तरीके से शेप को इमेजिन करते हुए हम अपनी सारी ब्रांचेस को इस तरीके से सेट करते जाएंगे और तार से बांधेंगे। अब पीछे के पार्ट के लिए मैं एक और दूसरा टुकड़ा तार का ले रही हूँ। इससे हम ये पीछे का एरिया बांधना शुरू करते हैं। जो ब्रांचेस अब ये जा रही हैं जिनकी यहाँ ज़रूरत नहीं है, देखिए ये जो ब्रांच है ये मुझे गर्दन में चाहिएगी, इसको मैं अभी छोड़ देती हूँ
लेकिन ये वाली जो ब्रांच है इसको मैं पीछे ले लूंगी क्योंकि इसकी आगे ज़रूरत नहीं है। पीछे हमारे पास इधर थोड़ा बॉडी के लिए पत्तियां कम है अभी, इसलिए जितनी ब्रांचेस बॉडी की तरफ ला सकते हैं हम वो ले आएंगे। सबसे पहले इस तार को कहीं भी एक ब्रांच में बांध के कनेक्ट कर लीजिए ताकि फिर बांधने में आसानी होती जाएगी। अब इसको हम यहाँ लेंगे, इमेजिन करिए, और ये वाली ब्रांच है, ये बॉडी बनाने के काम आएगी। अब जैसे भी इसको आप सेट कर सकते हैं वैसे करते जाइए। ये ब्रांच इधर आ गई। कुछ भी हमें इमीडिएटली काटने की जरूरत नहीं है। देखिए, हमें सिर्फ इसको मोड़ के सेट करना है। कोई हम बेदर्दी नहीं कर रहे हैं पेड़ के साथ, बस इसको मोड़ के एक खूबसूरत शेप दे रहे हैं। अब इसको बांधते जाएं। थोड़ा सा ध्यान रखें बॉडी का शेप जैसा मैंने आपको बताया था, आगे की तरफ थोड़ा सा ज्यादा चौड़ा। तो जब चौड़ा करना है तो आप इसको ढीला बांध लीजिए तो ये अपने आप चौड़ा हो जाएगा। और अब पीछे की तरफ अगर नैरो चाहिए तो फिर थोड़ा थोड़ा सा टाइट बांधते जाए। इतना भी टाइट ना बांधें कि ब्रांचेस को कोई नुकसान हो, लेकिन हाँ, आपकी शेप मेंटेन हो जाए। और फिर आखिर में तार को कहीं मोड़ करके ठीक से पैक कर लीजिए। ये कुछ बॉडी का शेप आ गया और ये इसका पीछे का हिस्सा। अब पीछे के हिस्से में हमारे पास 2-3 ऑप्शन होते हैं, या तो हम इसको सीधा लटकने दें या फिर हम इसको बांध लें। जो मेरे पास एक अभी ऊपर है वो मैं आपको दिखाती हूँ। जब यहाँ से चौड़ा होता है तब हम इसको बांध लेते हैं। ये इसकी बॉडी यहाँ से थोड़ी थिक है, इसीलिए इसकी जो पंख हैं वो कुछ इस तरीके से बना दिए बांध करके। और ये जो दूसरा एक मोर है, इसके पंख खुले नीचे, जैसे कि अब हम छोटा बना रहे हैं। ये बड़ा मोर के खुले पंख इस तरीके से रहेंगे। मैं अभी इसकी कटिंग करूंगी, लेकिन धीरे धीरे जब ये ग्रो हो जाएगा तो ये यहाँ से चौड़े पंख हो जाएंगे और यहाँ से इसकी बॉडी भी थोड़ी ज़्यादा भरी हुई हो जाएगी। अब जहाँ जहाँ हमें शेप को बढ़ाना है, जैसे यहाँ शेप को बढ़ाना है, तो यहाँ की जो पत्तियाँ आएंगी उसको हम ग्रो करने देंगे और कटिंग कर करके उसको छोटा और थिक मेंटेन करते जाएंगे। अब कटिंग कैसे करनी है देखिए। अब देखिए, कटिंग करने में बिल्कुल नहीं घबराना है। अब ये जो ब्रांच आपको दिखाई दे रही है ये अननेसेसरीली ऊपर जा रही है, यहाँ बढ़ती जाएगी। इसको अगर हम यहीं से काट देते हैं तो ये है कि अब यहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी और ये आपका एरिया धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। सेकेंडली, ये चोंच कुछ ज़्यादा लंबी जा रही है, इसे काटने की ज़रूरत है। इसके बाहर जो हमारी शेप है, इसके बाहर जो भी पत्तियाँ जा रही हैं उन सबको आराम से काट लीजिए ताकि यहाँ से एरिया थिक होता जाएगा। इसमें देखिए, मैं बताना चाहूँगी कि जब कभी ऐसी खूबसूरत टोपियारीज हम बनाते हैं जिसमें बहुत मेहनत लगती है पौधे को बढ़ने में, बनने में, उस समय आप किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस के साथ ही ऐसी चीज़ें बनाएं तो अच्छा है। कहीं भी आप कुछ गलत काट देते हैं तो आपको सालों तक जो आपका पौधा बड़ा हुआ था उसको दोबारा से ग्रो करने में उतनी मेहनत लगेगी। इससे अच्छा है कि किसी गाइडेंस में किसी के साथ मिल करके आप इसको बनाइए ताकि आपका जो पौधा है वो इतने दिनों से बढ़ा हुआ वो खराब ना हो और जितनी अच्छे से अच्छी शेप बन सकती है, जितनी कम से कम कटिंग के साथ आपकी अच्छी शेप आ सकती है, वो गाइडेंस आपको मिलती रहे। ये ब्रांच अभी ऊपर जा रही है, लेकिन ग्रेजुअली हम इसको ट्रेन करके नीचे ले जाएंगे और इसको एक पंख का एक हिस्सा ही बनाएंगे। ये बनी एक शेप। चलिए मैं आपको 2-3 शेप्स, जो मेरे पास 3 मोर और बने हुए हैं, उनकी शेप्स दिखाती हूँ ताकि उससे भी आपको कुछ आइडिया लगेगा। ये है एक मोर, करीब 1.5 साल पुराना है और ये कटिंग कर करके थोड़ा थोड़ा थिक होता जा रहा है अभी, और काफ़ी गुंजाइश है इसको थिक करने की। बॉडी काफ़ी थिक हो चुकी है, नीचे पूरे पंख लटक रहे हैं और उसका कंप्लीट व्यू कुछ ऐसा है। ये फूलों का बगीचा जिसमें नीचे पोर्चुलका की लाइन है, बीच में अडेनियम्स, और इस पूरे बगीचे में बैठे हैं ये 2 मोर। अब इनका तीसरा बेबी आने वाला है। चलिए इस बेबी मोर को भी इसके मम्मी पापा के साथ बिठा देते हैं और ये हो गई कंप्लीट मोर फैमिली। तो लीजिए, हो गई इस पौधे की ग्रूमिंग। और भी कई पौधे मुझे नजर आ रहे हैं जिनमें हम टोपियारी बना सकते हैं। 2 पौधे इसी वक्त मेरे सामने पड़े हैं।
तो आने वाले हफ्तों में कुछ उन वीडियोस के साथ भी मिलेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और अमलान क्रिएशंस को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियोस में जल्दी नहीं लेकिन आने वाले कुछ समय में 2 और नई टोपियारीज जो ये पौधे मेरे सामने पड़े हैं इनके साथ मिलेंगे, बनाएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।